साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 71। तो गौर करेंगे अपने अगले प्रश्नों पर। ध्यान से सुने। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे की औपन्यासिक कृति है। व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों। लाहौर जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञे के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ आई थी, उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। ठीक है, अज्ञे के ही शब्दों में, यानी अज्ञे कहते हैं अपने शब्दों में, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। ठीक है, क्या? शेखर एक जीवनी। अपने जीवन, ध्यान से सुने, अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य अर्थ एवं सिद्धि को स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है, जिसका मुख्य पात्र कौन है? शेखर। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण व्याख्या थी। बाकी इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों। शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक जीवन की वास्तविकता, एक और तो जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है, वहीं दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होता है। ठीक है, शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। किस उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है? शेखर एक जीवनी को चरित्र उपन्यास की। ठीक है, इनके अलावा भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, और अनाम दास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनके अलावा अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। किसके द्वारा? अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, नरेश मेहता का उपन्यास है यह पथ बंधु था। ठीक है, कब आया ये? 1962 में आया उपन्यास है, नरेश मेहता का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास भी हैं, देखते हैं। डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल जो कि 1954 में आया। फिर है धूमकेतु एक श्रुति, धूमकेतु एक श्रुति 1962 में आया। फिर है दो एकांत, दो एकांत 1964 में। फिर है दोस्तों नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी है, ये कब आया? 1967 में आया। फिर है दोस्तों प्रथम फागुन, प्रथम फागुन जो कि 1968 में आया। फिर है दोस्तों उत्तर कथा, उत्तर कथा जिसके 2 भाग आए। तो पहला भाग आया 1979 में, 1979 में। दूसरा भाग आया दोस्तों 1982 में, 1982 में। तो इस तरह से नरेश मेहता के उपन्यास आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? ठीक है, गौर करना, प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कंकाल। ठीक है, कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है कंकाल, जिसमें प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित समस्या है। ठीक है, प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है कंकाल, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुशलील संतानों की कथा कही गई है। किसकी कथा कही गई है? समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुशलील संतानों की कथा कही गई है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, कितना इंटरेस्टिंग
उपन्यास है ये, आपको इसे पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन तो लाना ही होगा, और जिसका सबसे अच्छा स्रोत साहित्य है। ठीक है, तो दोस्तों अपने लिए पढ़ें, मन से पढ़ें। ठीक है, जाने चीजों को, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुखम सुखम, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन सी ममता कालिया। ममता कालिया का उपन्यास है दुखम सुखम। ठीक है, गौर करना, व्याख्या देखेंगे। दुखम सुखम 2009 में आया उपन्यास है जिसकी लेखिका ममता कालिया है। कौन है? ममता कालिया। इनके अन्य उपन्यास हैं कौन कौन से? एक है बेघर जो कि 1971 में आया। इसके बाद है नरक दर नरक, नरक दर नरक 1975 में आया। प्रेम कहानी, प्रेम कहानी कब आया? 1980 में आया। लड़कियां, ये कब आया? 1987 में आया। इसके बाद है एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स 1997 में आया। फिर है दोस्तों दौड़ जो कि 2000 में आया। फिर है दोस्तों और अंधेरे का ताला, ठीक है, सॉरी, अंधेरे का ताला, ये कब आया? 2009 में आया। इसमें से एक पत्नी के नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, 1997 में आया। किसका उपन्यास है ये? लेखिका ममता कालिया का उपन्यास है। ठीक है, बाकी दुखम और सुखम तो आपके सामने है ही, ये भी 2009 में आया। तो ये कुछ लेटेस्ट कृतियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो निम्न में से कौन से उपन्यास और उनके उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए। पहली बात तो ये नाम ही गलत है। ठीक है, और उपन्यासकार कौन है इसमें? सुरेंद्र वर्मा। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, गौर करना जरा। देखते हैं व्याख्या। ऑप्शन डी युग्म गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से देखें। सही उत्तर क्या है इसका? डी, जिसमें नाम है मुझे सूरज चाहिए, जबकि उपन्यास का सही नाम है दोस्तों मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास, ये किसका उपन्यास है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, तो गौर करें, तो इसमें सूरज की जगह क्या होना चाहिए? चांद होना चाहिए। ठीक है, फिर महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। फिर है आवा, आवा किसका उपन्यास है? चित्रा मुदगल का उपन्यास है। फिर है तत्सम जो कि राजी सेठ का उपन्यास है। किसका? राजी सेठ का उपन्यास है तत्सम। गौर करें अगले प्रश्न पर, सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह, तो ये उपन्यास के किसका है? इसके लेखक पूछे जा रहे हैं, उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर का उपन्यास है सुरंग में सुबह। ठीक है, गौर करें, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। सुरंग में सुबह, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। कौन? मिथिलेश्वर। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों झुनिया, युद्ध स्थल, झुनिया का समय है 1980, 900 नहीं, सॉरी गलत हो गया दोस्तों, 1980 में आया झुनिया। फिर है युद्ध स्थल, ये कब आया? 1981 में। फिर है प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न बाड़ी उपजई, ये कब आया? 1995 में आया। फिर है दोस्तों यह अंत नहीं, यह अंत नहीं, 2000 में आया। कब? 2000 में आया। इसके अलावा एक थी मुनीला, एक थी मुनीला, ये इनके उपन्यास हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ध्यान दें, मिथिलेश्वर को बाबूजी, मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 में, कब? 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार,
बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 के यशपाल। ठीक है, तो ध्यान दें, 1982 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारतीय बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर से सुन लें एक बार। मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार। फिर है बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। फिर है मेघना का निर्णय जो कि कहानी संग्रह है, इसके लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1982 के यशपाल पुरस्कार। फिर निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और सम्मानित किया गया है। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो ऑप्शन ए वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है। किसका उपन्यास है ये? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, याद रखें। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, गौर करना जरा। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ। उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत में सिनेमा जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। वर्ष 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेंद्र वर्मा की अन्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। गौर करेंगे। उपन्यास है इनका अंधेरे से परे। एक उपन्यास है इनका दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। फिर है दोस्तों काटना शामी का वृक्ष। फिर है दोस्तों पद्म पंखुरी की धार से। इनके अलावा कहानी संग्रह भी हैं, देख लेते हैं। तो उपन्यास अभी हमने देख लिए, कौन कौन से थे? अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना शामी का वृक्ष, एक है पद्म पंखुरी की धार से। कहानी संग्रह देखेंगे, जहां कहानी संग्रह है इनका दोस्तों जहां बारिश नहीं। फिर है नाटक, देख लेते हैं इनके नाटक भी। गौर करेंगे दोस्तों। सेतु बंद। फिर है द्रौपदी। फिर है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। फिर है 8वां सर्ग। फिर है छोटे सैयद बड़े सैयद। फिर है एक दूनी एक। फिर है शकुंतला की अंगूठी। ये इनके नाटक हैं। किसके? सुरेंद्र वर्मा के, जिसमें से 8वां सर्ग, ठीक है, और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ठीक है, और एक दूनी एक, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा कौन है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है ये, ठीक है। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, शेष कादंबरी, ध्यान से सुने, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है अलका सरावगी का उपन्यास है शेष कादंबरी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं। कौन है? अलका सरावगी हैं। उनके अन्य उपन्यास हैं कौन कौन से? गौर करेंगे। एक है कली कथा वाया बाईपास, किसका है? अलका सरावगी का। कब आया? 1998 में आया। फिर है
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कब आया? 2004 में आया। कोई बात नहीं कब आया? 2004 में। फिर आया ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कब आया? 2008 में आया। ठीक है, तो ये इनके कुछ उपन्यास हैं, आप ध्यान से पढ़ लें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।